हेलो बच्चों। आज होली के दिन मैं सभी बच्चों को और उनके पेरेंट्स को होली की शुभकामनाएं देता हूं। सभी को होली की राम राम। एंड आई प्रे दैट कि आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपको जीवन के अंदर आपने जो भी कुछ सोचा हो वो सब आपको मिले और आप बढ़िया खुश रहकर स्वस्थ रहकर सारे के सारे काम अच्छे से करें। आज हम सर्कुलर मोशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सर्कुलर मोशन बड़ा बहुत ज़्यादा सवाल तो ऐसे नहीं पूछे जो स्पेसिफिकली सर्कुलर मोशन चैप्टर के हों। हालांकि सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करके एडवांस में बाकी चैप्टर्स में सवाल तो आते रहते हैं, बट प्राइमरली सवाल सर्कुलर मोशन का हो इस तरह के सवालों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। बट जो भी सवाल हैं मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ और 2006 से लेके अब तक जितने भी सवाल पूछे हैं सर्कुलर मोशन के मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ। साथ ही साथ एक बात और कि जिस तरह के आपने क्लास में सर्कुलर मोशन जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया है, ये सवाल लगभग लगभग काफी तक वैसे से ही हैं। कोई ऐसा नया थॉट, कोई बहुत ही ऐसे मतलब डिफरेंट चीज इन सवालों के अंदर ऐसी नहीं है। बट फिर भी जब भी जेईई एडवांस का एग्जाम जो बच्चा दे, कम से कम ये सारे के सारे लेक्चर को अच्छे से एक बार सुने और सारे के सारे सवालों को एक साथ अपने साथ कर भी ले। मैं कोशिश करूंगा कि सवाल के अंदर मैं हर तरीके से आपको सारी सारी बातें बताऊं। खास तौर से मान लो कि मैच तो कलम आ गया, कई मैच तो कलम होते हैं ना कि एससीक्यू में कन्वर्ट होते हैं, उस तरह के सवालों कैसे करना है वगैरह वगैरह, जो भी मेरे को लगता है कि मैं मेरे बच्चों के साथ पेपर को लेकर डिस्कशन कर सकता हूं वो मैं डिस्कशन लगातार आपके साथ करता रहूंगा। तो किसी बच्चे की बेटा थ्योरी अगर कंप्लीट है सर्कुलर मोशन की, तो एडवांस के लिए ये वाला लेक्चर उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आराम से इतना आंसर देखिए और नोट्स बनाए। अगेन हैप्पी होली। पहला सवाल बहुत ही आसान सा सवाल है और ये जेई 2008 का सवाल है। A bob of mass m is suspended by a massless string, बड़ा रॉड नहीं है, स्ट्रिंग है, of length l. Horizontal velocity v at position a is just sufficient to make it reach at point b. बड़ा इसको जस्ट बी तक पहुंचाने के लिए सबसे नीचे वाले पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? मोस्टली बच्चों को याद ही रहता है कि दिस वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू √5gl। √5gl से अगर वेलोसिटी कहीं कम हुई ना तो फिर बीच रास्ते के अंदर बड़ा टेंशन जीरो जाती है और फिर वो फ्री फॉल कर जाती है और बी वाले पॉइंट पर पहुंचती नहीं है। ठीक है, स्ट्रिंग के केस में। अब पूछा क्या, द एंगल थीटा एट विच द स्पीड ऑफ बॉब इज हाफ ऑफ दैट एट पॉइंट ए। मतलब ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उसकी हाफ वेलोसिटी होनी चाहिए किस एंगल थीटा पर? तो इसका मतलब यहां पर जो वेलोसिटी है बड़ा वो √5gl/2 होनी चाहिए। यहां पर स्पीड दे रखी है बड़ा, यहां पर स्पीड दे रखी है। सबसे बढ़िया जुगाड़ है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक या तो बड़ा वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो या टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दो। सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी है जिसका वर्क डन है, टेंशन का वर्क डन तो बड़ा जीरो है। टेंशन हमेशा रेडियल डायरेक्शन में लगती है, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। टेंशन हमेशा रेडियल, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल, तो हमेशा है टेंशन का पावर तो जीरो, तो उसका वर्क डन तो जीरो। हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। बड़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए हमें कहीं ना कहीं रेफरेंस फ्रेम माननी पड़ेगी। तो मैं एक काम करता हूं, इस पॉइंट को एक बार मैं रेफरेंस फ्रेम मान लेता हूं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m स्पीड का स्क्वायर। इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कोर्स जीरो, बेटा मैंने यहां जीरो मान रखा है। उस पॉइंट पर अगर देखूं तो बेटा वहां पर काइनेटिक एनर्जी है हाफ m स्पीड का स्क्वायर, बेटा 5gl/4। यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई बेटा, उसके लिए मुझे ये वाली हाइट चाहिए। ये वाली हाइट बेटा शायद सब बच्चों को दिख गई होगी। अगर ये लेंथ मेरे पास l है तो बेटा ये l cos थीटा है, तो ये वाली हाइट आ जाएगी l माइनस l cos थीटा। तो l माइनस l cos थीटा। यहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी mgl 1 माइनस cos थीटा। बेटा सॉल्व करना, सॉल्व करते बेटा मेरे ख्याल से cos थीटा की जो वैल्यू है वो -7/8 आई है। बेटा cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव आई है, इसका मतलब थीटा जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, लेकिन क्या है बेटा 90 डिग्री से बड़े तो दो ऑप्शन है बेटा, कौन सा है, सी भी है और डी भी है। ये वाला बेटा 90 से लेके 135 डिग्री तक है और ये वाला 135 डिग्री से 180 डिग्री तक है। तो मुझे एग्जैक्टली पता होना चाहिए cos थीटा लगभग लगभग किस रेंज के अंदर लाई करता है। तो ठीक है बेटा, वो कोई बहुत बड़ा ऐसा काम है नहीं। जैसा कि आप जानते हो कि cos थीटा जो है, अगर मैं y एक्सिस में cos थीटा रखूं और x एक्सिस में अगर थीटा रखूं तो रफली बेटा आप जानते हो कि ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा ग्राफ। थीटा इक्वल टू 0 पर cos थीटा की वैल्यू 1 होती है, थीटा की वैल्यू बेटा π/2 पर cos थीटा की वैल्यू 0 होती है और थीटा इक्वल्स टू पाई पर cos थीटा की वैल्यू
बेटा कितनी, -1 होती है। ठीक है, ठीक। अब मुझे तो ये पता करना है कि हमारा जो -7/8 है, ये जो है cos थीटा की वैल्यू -7/8 जो है वो मतलब 3π/4 से छोटा है या 3π/4 से बड़ा है। तो बड़ा cos 3π/4 जो है मतलब cos 135 डिग्री जो है उसकी वैल्यू होती है -1/√2। बड़ा -1/√2 इज बड़ा ऑफ कोर्स -0.7 के आसपास। ठीक है, और cos थीटा की वैल्यू मुझे -7/8 चाहिए। बड़ा -7/8 इज आई थिंक बड़ा -0.88 के आसपास है। तो मुझे यहां कहीं बेटा आपका cos थीटा -7/8 के आसपास, मतलब रफली -0.8 समथिंग के आसपास होगा। तो ये वाला जो एंगल है जैसा कि आप देख पा रहे हैं बेटा 3π/4 से बड़ा है और पाई से छोटा है। एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालनी नहीं है बेटा, सिर्फ ये पता करना है कि रेंज क्या है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि सर ये तो हाँ ये 3π/4 से लेके पाई के बीच में। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज आसान सा सवाल बेटा, कोई बहुत ऐसे हाई फाई सवाल नहीं है। ये अपने क्लास के अंदर अगर आप टॉपिक पढ़ना चाहो तो बेटा एक कॉनिकल पेंडुलम नाम से आपने एक टॉपिक पढ़ रखा होगा। हमने इसको डिटेल के अंदर पढ़ रखा है। ये तो बिल्कुल एक स्पेसिफिकली एक सिंपल बात पर ही सवाल पूछ रहा है। सवाल क्या करें बेटा, बोल दे रखी है मास है 0.5 kg इज अटैच्ड द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग हैविंग लेंथ 0.5 मीटर। बेटा रस्सी है, उस रस्सी की लेंथ बेटा 0.5 मीटर है। The ball is rotated on horizontal circular path along vertical axis। इस vertical axis की बोर्ड बेटा बॉल को मैं ऐसे घुमा रहा हूं। अगर ये एंगल थीटा है तो ऑफ कोर्स बेटा L sin थीटा के रेडियस में लगातार घुमाया जा रहा हूं। The maximum tension that the string can bear is 324 न्यूटन। इस रस्सी के अंदर जो मैक्सिमम टेंशन है बेटा 324 न्यूटन हो सकती है। द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये जो बड़ा आपकी बॉल है इसकी मैक्सिमम ओमेगा कितनी हो सकती है। अब पहले ये सोचना पड़ेगा कि ओमेगा लिखने के लिए मैं इक्वेशन किस तरफ लगाऊं, वर्टिकल में लगाऊं या हॉरिजॉन्टल में लगाऊं। तो आप बोलोगे सर सीधी सी बात है कि वर्टिकल डायरेक्शन में तो टी का cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ना तो बॉल ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, लेकिन उसमें ओमेगा नहीं आएगा। ठीक है, हालांकि उसमें थीटा बीटा में इक्वेशन आ जाएगी, बट दैट इज नॉट यूजफुल। वो बेटा हमने कॉनिकल पेंडुलम में यूजफुल थी, यहां पूछी नहीं है तो इसलिए इतना यूज नहीं है। मुझे तो ओमेगा पूछ रखा है तो मैं वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिख के तो मैं टाइम वेस्ट ही करूंगा। मैं तो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इंटरेस्टेड हूं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन क्या है। तो बेटा ये रही रस्सी, ये इस m मास की बॉल पर बेटा टेंशन लगाएगी t। अगर ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा, इधर की तरफ टेंशन का एक कंपोनेंट आएगा t sin थीटा, और उसके कारण ये वाला जो पार्टिकल है ये सर्कल में मूव कर रहा है, ऐसे सर्कल में जिसका रेडियस बेटा L sin थीटा है। अगर ये लेंथ है L तो बेटा ये है L sin थीटा। तो अंदर की तरफ एक एक्सेलरेशन आएगा ओमेगा स्क्वायर इनटू रेडियस, बेटा रेडियस इज ऑफ कोर्स L sin थीटा। अगर स्पीड पूछी होती तो इसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में v स्क्वायर बाय r लिखता, ओमेगा पूछ रखा तो ओमेगा स्क्वायर इनटू r लिख दिया। वो तो जैसे सवाल पूछेगा वैसे हम अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे। इस तरफ न्यूटन्स लॉ में t sin थीटा it should be equal to बेटा what m into omega square into L sin theta। बेटा sin थीटा कैंसिल, टेंशन की वैल्यू आ गई है m ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। काफी हद तक हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जितना ज्यादा ओमेगा होगा टेंशन उतनी ही ज्यादा होगी। टेंशन 324 से बड़ी नहीं हो सकती, तो ओमेगा मैक्सिमम कितना होगा, ओमेगा मैक्सिमम मिलेगा 324 इज इक्वल्स टू m बेटा 0.5 इंटू ओमेगा स्क्वायर, एल की बेटा वैल्यू भी 0.5, ओमेगा स्क्वायर की बेटा वैल्यू आ गई है 324 अपॉन बेटा 0.25। ओमेगा अगर निकालना तो बेटा इसका रूट बेटा 324 है, सॉरी 324 का बड़ा रूट तो आएगा 18, क्योंकि 18 का स्क्वायर 324, नीचे बेटा 0.25 है उसका रूट बेटा 0.5, बेटा आंसर कम्स आउट विद 36। तो मेरे पास ओमेगा जो है वो कितनी बेटा 36 रेडियन पर सेकेंड। कोई ऑप्शन होना चाहिए, यस ऑफ कोर्स, द ऑप्शन इज डी। ठीक है, नेक्स्ट अच्छा सवाल, खास तौर से बेटा ठीक है काइनेमेटिक्स के हिसाब से अगर देखें, सर्कुलर मोशन के जो काइनेमेटिक्स है उसके हिसाब से अगर देखें तो सवाल थोड़ा सा अच्छा है। सवाल क्या है, दो आइडेंटिकल डिस्क है सेम रेडियस आर रोटेटिंग अबाउट देयर एक्सिस इन अपोजिट डायरेक्शन। बेटा अपोजिट सेंस में यूं रोटेट कर रही है ऐसे, with same constant angular speed omega, the disc are in the same horizontal plane, t is equals to 0 पर बेटा p और q दो पॉइंट है बिल्कुल एकदम आमने सामने। The relative speed between two points p and q, रिलेटिव ओमेगा वगैरह नहीं पूछा है, रिलेटिव स्पीड पूछिए।
रिलेटिव स्पीड मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा है, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। इज वी आर, फिर वी आर को मुझे टाइम के साथ निकालना है, मतलब रिलेटिव स्पीड को मुझे टाइम के साथ प्लॉट करना है। तो ठीक है, फील से भी हो सकता है सवाल, बट मैं तो प्रॉपर तरीके से करने की कोशिश करता हूं कि भाई एग्जैक्टली करने की कोशिश करता हूं। किसी भी टाइम पर मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालने की कोशिश करता हूं। किसी भी टाइम पर पी के साथ क्या होगा, ये बेटा आपकी डिस्क, जो पी होगा बेटा आपका पी होगा, वो चलते 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 यहां कहीं आ जाएगा। ऑफ कोर्स बेटा दिस एंगल ट्रेवल विल बी ओमेगा इनटू टी, ठीक है। इसके पास बेटा कोई ना कोई वेलोसिटी होगी ऐसे, इसके पास बेटा कोई ना कोई वेलोसिटी होगी बेटा ऐसे, लेट्स बेटा दिस वेलोसिटी कम्स आउट टू बी v। इसी तरह से हमारा जो दूसरा डिस्क पर जो पॉइंट है, Q वाला जो पॉइंट है, उसकी कहानी भी रफली ऐसी, उसी कहानी बेटा ऐसी। वो शुरुआत में यहां था बेटा, वो शुरुआत में यहां था, टी टाइम बाद बेटा वो चलते 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 यहां कहीं पहुंच जाएगा। वो भी कितना एंगल चलेगा, ओमेगा टी। उसके पास भी बेटा कोई ना कोई वेलोसिटी होगी ऐसे v, ठीक है। परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी बच्चे को आई कैप जे कैप ज्यादा अच्छे लगते हैं तो ऐसे लिख सकता है कि ये डायरेक्शन में ले ली आई कैप, बेटा ये वाला डायरेक्शन में ले ली लेट से जे कैप। अब इसकी वेलोसिटी लिखो, लिख देंगे इसकी बेटा वेलोसिटी। ये वाला एंगल ओमेगा टी, तो ये वाला एंगल 90 माइनस ओमेगा टी, ये वाला एंगल वापस ओमेगा टी, ये वाला 90 माइनस ओमेगा टी, बेटा ये वाला मेरे पास आ गया ओमेगा टी। इसकी वेलोसिटी पी वाले पार्टिकल की बेटा मैं वेलोसिटी बड़े आराम से लिख सकता हूं बेटा, क्या मैं लिख सकता हूं माइनस वी साइन ओमेगा टी आई कैप, और इधर की तरफ माइनस वी कॉस ओमेगा टी जे कैप। इसी तरह से इसकी लिखते हैं बेटा, एंगल बड़ा वापस से वही होंगे, है ना, समझते हो इस बात को तुम बेटा। ये वाला एंगल ओमेगा टी, ये 90 माइनस ओमेगा टी वापस से ओमेगा टी, ये 90 माइनस ओमेगा टी वापस ओमेगा टी। इस v के दो कंपोनेंट आएंगे, ये v cos ओमेगा टी बेटा, ये v sin ओमेगा टी। तो q वाले पॉइंट पे अगर मैंने आपसे वेलोसिटी पूछी बेटा, दिस कम्स आउट टू बी v sin ओमेगा टी आई कैप, नीचे की तरफ तो बेटा माइनस v cos ओमेगा टी जे कैप। मैं अगर आपसे रिलेटिव वेलोसिटी पूछूं बेटा, अगर मैं आपसे इन दोनों की अगर रिलेटिव वेलोसिटी पूछूं, जैसे मान लो तुमसे ये पूछ लूं बेटा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ q विथ रेस्पेक्ट टू p, तो आप बोलोगे सर दैट इज ऑफ कोर्स वेलोसिटी ऑफ q माइनस वेलोसिटी ऑफ p। जैसे बेटा इसमें से इसको माइनस किया, मेरे पास आ गया दैट इज इक्वल्स टू 2v sin ओमेगा टी आई कैप। ये मेरे पास रिलेटिव वेलोसिटी है। मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, क्योंकि उसने साफ साफ बोल रखा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव स्पीड निकालनी, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना। अब बेटा ये तो कर देंगे प्लॉट, तो आंसर आ गया 2v sin ओमेगा टी। अब टाइम देखो बेटा, पूरे के पूरे टाइम पीरियड में कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, मतलब 0 से लेकर कैपिटल टी तक, 2v sin ओमेगा टी। टाइम की बेटा वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, 0 से लेकर कैपिटल टी तक, कैपिटल टी मतलब 2 पाई ओमेगा तक। तो ये वाला एंगल बेटा कहां से कहां तक वेरी कर जाएगा, 0 रखूंगा तो 0 आ जाएगा, 2 पाई ओमेगा रखूंगा तो 2 पाई आ जाएगा। इसका मतलब ये वाली वैल्यू बेटा वेरी करेगी 0 से लेकर 2 पाई तक। तो मेरे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी है ना बेटा, 0 रखूंगा तो 0 ऐसे आ जाएगा। ये तो आ गया 2v sin ओमेगा टी का, लेकिन मुझे 2v sin ओमेगा टी का मोड निकालना है बेटा, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो जो नीचे वाला पोर्शन बेटा उसको ऐसे ऊपर, जो नीचे वाला पोर्शन है बेटा उसको ऐसे ऊपर। ये वाला आपका टाइम आ गया कैपिटल टी या फिर आपका 2 पाई बाई ओमेगा, क्योंकि मुझे मोड निकालना था ना इस तरह से। ये मेरे पास आ गया मैक्सिमम बेटा कितना 2। ऐसा बेटा कोई ऑप्शन होना चाहिए, आई थिंक बेटा ऑप्शन कम्स आउट टू बी ए। ये बेटा आपका ए आंसर आ गया। कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर ना ये तो फील से भी हो सकता है, इतना कुछ परफेक्टली करने की जरूरत ही नहीं। बेटा बिल्कुल सही बात है। जैसे बिल्कुल शुरुआत में अगर देखो तो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है बेटा, इसकी वेलोसिटी भी नीचे की तरफ, दोनों के पास सेम वेलोसिटी है, मतलब शुरुआत में रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। शुरुआत में रिलेटिव वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, इसमें नॉन जीरो दिखा रखी है, ये गलत हो गया। शुरुआत में रिलेटिव वेलोसिटी नॉन जीरो होनी चाहिए, या सॉरी 0 होनी चाहिए, यहां नॉन जीरो दिखा रखा है, ये गलत हो गया। इन दोनों में से कोई आंसर होना चाहिए, ठीक है।
थोड़ी देर में ये चलते 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 यहां पहुंचा, इसके पास वेलोसिटी v ऐसे, इसके पास थोड़ा वेलोसिटी ऐसे, रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं थोड़ा, ऑफ कोर्स हम वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ देते हैं, तो बड़ा रिलेटिव वेलोसिटी कितनी जाएगी वापस से 2v हो जाएगी। ठीक, तो इस टाइम पर रिलेटिव वेलोसिटी जाएगी 2v। चलते 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 वापस यहां पर आए, दोनों के पास वेलोसिटी ऊपर की तरफ v है, दोनों के पास सेम वेलोसिटी है, तो फिर से रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई 0। तो 0 हुई, बीच में 2v हुई, फिर वापस से 0 हुई, फिर चलते 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 यहां पर आए, यहां पर फिर से रिलेटिव वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, ये v से इधर आ रहा है, ये v से इधर आ रहा है, इस v को उल्टा करके जोड़ा तो बड़ा वापस से कितना हो गया 2v हो गया। फिर वापस चलते 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 टाइम पीरियड में वहीं पहुंच गया, वापस से बड़ा रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई 0। तो रफली आप ऐसे कह सकते हो कि 0 होगा, मैक्सिमम होगा, फिर 0 होगा, फिर मैक्सिमम होगा, फिर 0 होगा। तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। इसमें बड़ा 1 2 3 4 बार 0 रखा है, और बेटा हमें तो सिर्फ और सिर्फ 3 बार ही 0 चाहिए पूरे टाइम पीरियड के अंदर। 5 दिखा रखा है इसमें, ये तो गलत हो गया, इसमें 5 बार बड़ा 0 दिखा रखा है, इसमें 0 सिर्फ और सिर्फ 3 बार है, वो भी कब कब 0 पर है, t/2 पर है और कैपिटल T पर। तो फील से भी कर सकता कोई बच्चा, ठीक है, कोई कह दे कि तो पूरा नहीं करना चाहता, पूरा मत करो, कोई दिक्कत ना। खैर मेरे को तो बड़ा पूरी बात समझानी थी, है ना। अगेन बड़ा बहुत ही प्रोसीजरल टाइप का सवाल, हमने इससे टफर सवाल बड़ा क्लास के अंदर कर रखे हैं। हमने तो हर बार क्या नॉर्मल फोर्स होगा वगैरह वगैरह में बिल्कुल एकदम डिटेल में सारी चीजें निकाल रखे हैं। इसमें तो सिर्फ ये पूछा कि नॉर्मल फोर्स अंदर होगा बाहर होगा, कुछ नहीं पूछा। ठीक है, ए बीड विच पासेस थ्रू द होल इन ए स्मॉल बीड, ए वायर विच पासेस थ्रू इन ए स्मॉल बीड इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वार्टर सर्कल। बड़ा एक तार है ऐसे क्वार्टर सर्कल का, इसके अंदर से कोई बीड है, कोई मोती टाइप है जो उसके अंदर फंसा हुआ है। द वायर इज फिक्स्ड, बड़ा जो तार है वो फिक्स है ऑन वर्टिकल ग्राउंड एज शोन इन फिगर, बड़ा वर्टिकल प्लेन है। द बीड इज रिलीज्ड फ्रॉम द नियर टॉप ऑफ द वायर एंड इट स्लाइड्स अलोंग द वायर। बड़ा बीड चलते 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 नीचे आती है, रिलीज किया गया मतलब इनिशियल वेलोसिटी आप टेंडिंग टुवर्ड 0 मान सकते हो। ठीक है, एज द बीड मूव्स फ्रॉम ए टू बी, जैसे बड़ा बीड ए से बी नीचे आएगी, द फोर्स अप्लाइज ऑन द वायर, बड़ा ध्यान देना, द फोर्स इट अप्लाइज ऑन द वायर। कैसे बेवकूफ बना रखा है, ये पूछा है कि बीड ने वायर पे जो फोर्स लगाया है वो किधर होगा। तो एक तरीके से बीड और वायर के बीच जो नॉर्मल फोर्स है ना उसकी बात कर रखी है। अब मतलब यही तो सिखाना चाह रहा हूं कि मैं, मेरे बच्चे को हो सकता है सारी बातें आती हो, लैंग्वेज पढ़नी ना आती हो। क्या बोल रखा है, एज द बीड मूव्स फ्रॉम ए टू बी द फोर्स इट अप्लाइज ऑन द वायर, मतलब बीड ने वायर पे जो फोर्स लगाया उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, रेडियल इनवर्ड्स होगी, आउटवर्ड्स होगी, पहले इनवर्ड्स होगी बाद में आउटवर्ड्स होगी, सारी चीजें बता रखी। करते हैं डिस्कस। एक काम करो बेटा, ये मेरे पास वर्टिकल प्लेन, ठीक है, ये मेरे पास तार, इस तार में बेटा ये रही आपकी बीड, ये बीड है बेटा, ऊपर वाले पॉइंट से चलते 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 लगातार नीचे आ रही है, और मान लेते हैं कि ये चलते चलते एंगल थीटा, यहां बेटा उसकी वेलोसिटी 0 थी शुरुआत में, रेडियस बेटा मैं एक बार के लिए r मान रहा हूं। ठीक है, ये बेटा आपकी बीड है, सर्कुलर मोशन कर रही है। इस टाइम पर इस बीड के पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी बेटा v, इसके कारण सेंटर की तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा, एंड दैट एक्सेलरेशन विल बी v²/r। सर आप इस एक्सेलरेशन, इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इतने इंटरेस्टेड क्यों? क्योंकि बेटा मुझे है ना बीड और वायर के बीच का जो नॉर्मल फोर्स है वो निकालना। तार बिल्कुल स्मूथ है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, जो भी दोनों के बीच में फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ रेडियल डायरेक्शन नहीं है। तो मैंने ऐसा मान लिया कि तार ने बीड पर बाहर की तरफ फोर्स लगाया। बेटा मेरे शब्द अच्छे सुनते रहो, तार ने बीड पर बाहर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाया। सर आपको पता कैसे चला कि बाहर की तरफ ही लगा, अंदर की तरफ ही लगा, कैसे पता? बेटा मेरे को नहीं पता। अगर मान लो कि सोल्व करते करते नॉर्मल अगर नेगेटिव आ गया तो ठीक है, इसका मतलब तार ने बीड पर नॉर्मल अंदर लगाया, तो व्हाई शुड वी केयर दैट मच। चलिए बेटा, इस तार पर, सो बेटा इस बीड पर एक फोर्स और है, दैट इज mg। अगर ये वाला एंगल थीटा, बेटा ये वाला एंगल भी थीटा। इस mg के दो कंपोनेंट आएंगे, रेडियल डायरेक्शन में कंपोनेंट विल बी mg cos थीटा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में इट विल बी mg sin थीटा। जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में mg sin थीटा है, ये हमारा टेंजेंशियल फोर्स है जो लगातार स्पीड को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन मुझे जो नॉर्मल फोर्स निकालना है उसके लिए इसका कोई रोल नहीं है, मुझे उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इस तरफ न्यूटन से लगाना है बस। mg cos थीटा अंदर, नॉर्मल बाहर, अंदर की तरफ नेट फोर्स आ गया mg cos थीटा माइनस नॉर्मल शुड बी इक्वल टू मास इनटू अंदर की तरफ एक्सेलरेशन। अंदर की तरफ एक्सेलरेशन है v²/r। मुझे v निकालना है क्योंकि v पता नहीं बेटा v कितना होगा,
वी पता करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बीड के यहां से यहां तक टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगानी, क्योंकि हम जानते हैं कि फोर्स ही दो ही बेटा, एक तो नॉर्मल फोर्स और एक mg। नॉर्मल फोर्स हमेशा रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, उसका वर्क डन 0 है, सिर्फ mg का ही वर्क डन आएगा। यहां से यहां तक अगर जरा ध्यान से देखो तो बेटा ये डिस्टेंस अगर r है तो ये डिस्टेंस r cos थीटा है, तो ये हाइट आपकी r माइनस r cos थीटा। तो यहां से यहां तक बीड ने जो पोटेंशियल एनर्जी लूज की वो है mgr 1 माइनस cos थीटा। दिस लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक। यहां से यहां तक गेन इन काइनेटिक बेटा कितनी होगी, हाफ mv स्क्वायर माइनस 0। यहां से बेटा मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं mg cos थीटा माइनस नॉर्मल इज इक्वल्स टू m, बेटा v स्क्वायर बाई r को मैं लिख सकता हूं 2g और 1 माइनस cos थीटा। हो गया बेटा नॉर्मल। नॉर्मल की बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई है 3mg cos थीटा माइनस 2mg। नॉर्मल की बेटा वैल्यू कितनी आ गई, 3mg cos थीटा माइनस 2mg। इसका मतलब लेट से कि बेटा अगर थीटा की वैल्यू 0 हुई तो नॉर्मल की वैल्यू है mg। थीटा की वैल्यू जैसा कि आप देख पा रहे हो बेटा cos इनवर्स 2/3 हुई तो बेटा नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी 0। जैसे ही थीटा की वैल्यू cos इनवर्स 2/3 से बड़ी हुई बेटा फिर ये वाली टर्म छोटी, ये वाली बेटा टर्म बड़ी है, बेटा फिर आपका नॉर्मल हो जाएगा नेगेटिव। नॉर्मल नेगेटिव होने का मतलब ये हो गया कि बेटा फिर जो बीड है ना उस पर नॉर्मल फोर्स बाहर ना निकल, नॉर्मल फोर्स अंदर लाएगा, बस इतनी सी बात। तो मेरे बच्चे अब कन्विंस हो चुके हैं कि अगर मेरे पास ये तार है तो इस तार ने बीड पर, ये बेटा बीड है, बीड पर यहां पर बाहर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाया, उसकी वैल्यू है mg। फिर जैसे जैसे बेटा आगे आओगे वैसे वैसे नॉर्मल घटेगा, नॉर्मल घटेगा। यहां कहीं बेटा नॉर्मल घटते 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 ये वाला एंगल जब शायद बेटा थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2/3 हो जाएगा, बेटा नॉर्मल 0 हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मल नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आने का मतलब कि जो तार है ये इस बीड पर फोर्स लगाएगा अंदर की तरफ। वो अलग बात है बेटा, फिर अंदर की तरफ लगातार नेगेटिव में वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। खैर वो बढ़ती जाएगी, उस वैल्यू को इतना इंटरेस्ट नहीं है। ये काम कंप्लीट हो गया, लेकिन सवाल गौर से पढ़ो, सवाल बड़ा गौर से पढ़ो। सवाल में बोला है कि एज द बीड मूव्स फ्रॉम ए टू बी द फोर्स इट अप्लाइज ऑन द वायर। वायर पर फोर्स कैसा लगा है, हमने जो फोर्स निकाला वो किस में निकाला, तार ने बीड पर कैसे लगाया, और पूछा कैसे है कि बीड ने तार पे कैसे लगाया। तो ऑब्वियस बात है बेटा, ऑब्वियस बात है कि तार ने बीड पर लगाया बाहर की तरफ, तो बीड ने तार पर लगाया अंदर की तरफ। तार ने बीड पर लगाया अंदर की तरफ, तो बेटा बीड तार पर लगाएगी बाहर की तरफ। तो इसका मतलब क्लियर हो गया है कि बेटा हमारा जो तार है उसकी अगर बात करें, तार की अगर बात करें, तो बीड ने उस पर पहले अंदर लगाया, फिर 0 लगाया, फिर बाहर लगाया। बस हम तो कम ज्यादा भी बता सकते हैं, अगर पूछा होता तो हम बताए थे। लेकिन बेटा हमारा आंसर क्या चाहिए, पहले रेडियली इनवर्ड्स बेटा, फिर बाद में रेडियली आउटवर्ड्स। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। रेडियली इनवर्ड्स इनिशियली एंड रेडियली आउटवर्ड्स लेटर। और कहां चेंज हो रहा है, थीटा इक्वल्स टू बेटा cos इनवर्स 2/3 पर ये पैटर्न चेंज हो रहा है। परफेक्ट, मैंने कुछ ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, लेकिन तुम समझ होंगे कि सर ने ऐसा क्यों किया, कि बेटा इसमें बातें तो एक्चुअली खूब सारी थी ना यार। अच्छा सवाल है बेटा जे 2022 का, थोड़ा सा हल्का सा आरबीडी का एक बड़ा एक प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट काम आएगा, लेकिन ज्यादा इसमें चीजें जो है वो बड़ा सर्कुलर मोशन की और प्रोजेक्टाइल मोशन की इसमें चीजें लग रही है। मतलब सवाल ऐसा है कि ना इसमें खूब सारे मतलब चैप्टर से कॉन्सेप्ट आ रखे हैं, करते हैं। अच्छा सवाल है ना। At t equals to 0, a disk of radius 1 meter starts to roll without slipping on a horizontal plane with angular acceleration 2/3 radian per second square। बेटा ठीक है, कुछ कुछ बातों का ध्यान देना। रेडियस 1 मीटर है, रोल विदाउट स्लिपिंग। बेटा विदाउट स्लिपिंग का मतलब कि एक्सलरेशन जो होगा सेंटर ऑफ मास का वो अल्फा आर होगा, या फिर सेंटर ऑफ मास के पास जो वेलोसिटी होगी वो ओमेगा इनटू आर होगी, ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन विद एंगुलर एक्सलरेशन अल्फा। अच्छी बात बेटा। ए स्मॉल स्टोन इज स्टक ऑन टू द डिस्क। बेटा कोई डिस्क है उसके ऊपर कोई स्टोन ऐसे चिपक गया होगा। एट t is equals to 0, it is at the contact point of the disc and the plane। तो बेटा प्लेन ऐसे लेट से नीचे है तो स्टोन ऐसे चिपका हुआ है,
ठीक है। फिर डिस्क क्यों घूमेगी थोड़ा लगातार स्टोन ऊपर आएगा, वो देख लेंगे। लेटर एट टाइम t इज इक्वल्स टू रूट पाई सेकंड द स्टोन डिटैचेस इटसेल्फ एंड फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली। वो जो पत्थर है वो बड़ा उससे टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ कर जाता है, किससे? डिस्क से। द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय स्टोन मेजर्ड फ्रॉम द प्लेन, प्लेन से मैक्सिमम कितनी हाइट पर बेटा आपका ये स्टोन जाएगा? तो काफी बढ़िया सवाल बेटा, ठीक है, आराम से इत्मीनान से करते हैं। ये बेटा आपकी जो नीचे वाली सरफेस है वो ये है, ये बेटा मेरे पास लेट से आपके डिस्क है। इस डिस्क के सबसे नीचे वाले पॉइंट पर बेटा आपका जो स्टोन है ये इस डिस्क से एक तरीके से बेटा चिपका हुआ है। डिस्क के पास बेटा सामने की तरफ कुछ ना कुछ अल्फा है, सेंटर ऑफ मास के पास बेटा कोई ना कोई सामने की तरफ एक्सेलरेशन है। ऑल्दो बेटा दिस एक्सेलरेशन विल बी अल्फा इनटू आर, फिक्स सरफेस पर प्योर रोलिंग में ऐसा ही होता है। ये ठीक है बेटा। कुछ टाइम पश्चात, ये तो t इज इक्वल टू 0 की कहानी है, जब बेटा आपका जो पत्थर था बिल्कुल सबसे नीचे वाले पॉइंट पर इस तरह से अटैच था। कुछ टाइम पश्चात बेटा ये यू रोल करते 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 आगे गई, है ना? कुछ टाइम बाद कहानी कुछ लेट से बेटा ऐसी हो गई। ये ले बेटा लेट से बेटा टाइम हो गया t। टाइम t पर बेटा इसके सेंटर ऑफ मास के पास बेटा कोई ना कोई वेलोसिटी आएगी, ये कुछ ना कुछ ओमेगा आएगा। ओमेगा विल बेटा ऑफ कोर्स अल्फा इनटू टी, सेंटर ऑफ मास के पास बेटा वेलोसिटी आएगी ओमेगा इनटू आर, बेटा अल्फा इनटू टी इनटू आर। आपका जो स्टोन है बेटा वो यहां कहीं आ चुका है, ये बेटा आपका टी है, स्टोन बेटा आपका यहां कहीं आ चुका है। स्टोन कितना एंगल आ चुका है बेटा देखना, ये एंगल थीटा है। ये एंगल थीटा बेटा बड़े आराम से लिख सकते हैं, दिस थीटा विल बी इनिशियली ओमेगा तो है नहीं, हाफ इनटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर। बेटा अल्फा कितना है 2/3 इंटू टाइम का स्क्वायर, बेटा टाइम मेरे ख्याल से रूट पाई दे रखा है तो उसका स्क्वायर आ गया बेटा पाई। ये बेटा कैंसिल, थीटा की वैल्यू आ गई बेटा कितनी π/3। इसका मतलब बेटा ये वाला जो एंगल है आपके पास 60 डिग्री है। अगर बेटा ये एंगल 60 डिग्री है, ये आपके पास r है, ये आपके पास r है, ये आपके पास r cos 60 है, तो बेटा ये कितना आ गया r/2। तो ये भी कितना आ गया r/2। तो r/2 हाइट पर बेटा आपका जो स्टोन था तो वो यहां से छूटा, ठीक है। छूटते वक्त क्या होगा उसको सोचते हैं। कुछ ना कुछ बेटा इस टाइम पर आपकी डिस्क के पास वेलोसिटी होगी, सब कुछ होगा, देख लेंगे। अच्छा इस टाइम पर ओमेगा कितना होगा? इस टाइम पर ओमेगा होगा 2/3, अल्फा है बेटा, टाइम मेरे पास कितना है √π। सोचते हैं बेटा। अब थोड़ा सा बेटा हल्का सा अच्छा कॉन्सेप्ट है, सुनना आराम से। इस स्टोन के पास डिस्क के सेंटर के रेस्पेक्ट में इसका मोशन सर्कुलर है इस इंस्टेंट तक, इसके पास जो भी वेलोसिटी होगी बेटा वो ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। सेंटर के रेस्पेक्ट में इसके पास जो भी वेलोसिटी होगी बेटा वैसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, एंड दिस वेलोसिटी विल बी इस इंस्टेंट पर ओमेगा इनटू आर, एंड ऑब्वियसली बेटा दिस एंगल विल बी 90। ये वाला बेटा एंगल 60, तो ये वाला एंगल 30, तो बेटा ये वाला एंगल फिर से कितना आ गया 60। बट दिस इज नॉट द वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द डिस्क। तो एक तरह से बेटा वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ स्टोन माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर। स्टोन की जो वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो होगी वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर। इस स्टोन की नेट वेलोसिटी क्या होगी ये निकालने के लिए मुझे इसके सेंटर के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है उसके अंदर सेंटर की वेलोसिटी को ऐड करना पड़ेगा। सेंटर की खुद की वेलोसिटी है सामने की तरफ, बेटा कितनी? सेंटर की बेटा खुद की वेलोसिटी सामने की तरफ ओमेगा इनटू आर। तो नेट वेलोसिटी जो होगी ना वो इस ओमेगा आर और इस ओमेगा आर का कोई ना कोई रिजल्टेंट आएगा। मैं रिजल्टेंट निकाल भी सकता हूं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ये एंगल बड़ा ध्यान से देखो 120 आएगा, ये है ओमेगा आर और ये है ओमेगा आर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ना कुछ बिल्कुल बीचों बीच ऐसे आ जाएगा। वो आएगा रूट ऑफ ओमेगा आर इंटू रूट ऑफ ओमेगा आर स्क्वायर, ओमेगा आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ओमेगा आर इंटू कॉस ऑफ 120। हालांकि उसकी वैल्यू भी ओमेगा आर ही आएगी, और अगर दोनों बिल्कुल बराबर हैं तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच आएगा, मतलब 60 डिग्री पे आएगा। ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट मुझे सवाल में पूछा क्या गया है? मुझे सवाल में पूछा गया कि इस पार्टिकल ने मैक्सिमम कितनी हाइट अचीव की।
अब ये ओमेगा आर है, ये ओमेगा आर है, नेट बटा वेलोसिटी लेट से कुछ ना कुछ ऐसे है, ठीक है। तो जो भी नेट वेलोसिटी होगी, जो मैक्सिमम हाइट होगी, वो सिर्फ और सिर्फ तुम जानते हो कि मैक्सिमम हाइट यहां से कितनी होगी। जैसे एक बार ये छूट गया, फिर तो उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो छूटने के बाद तो इसका मोशन बड़ा कैसा होगा, पैराबोला, है कि नहीं। और अगर पैराबोला मोशन होगा बड़ा, उस केस में तो जानते हो कि मैक्सिमम हाइट जो होगी वो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2g होगी। अब वाई डायरेक्शन में इस स्टोन के पास क्या वेलोसिटी होगी, इसमें उस ओमेगा आर का थोड़ा कोई रिलेशन ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस ओमेगा आर के दो कंपोनेंट कर लो, ये ओमेगा आर का बड़ा cos 60 बड़ा ये ओमेगा आर का sin 60। तो आप सीधा कह सकते हो कि ये कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, उसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी का रोल ही नहीं है। और आप बड़े आराम से कह सकते हो कि ओमेगा आर sin 60 इसके पास वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी होगी, इसका स्क्वायर अपॉन 2g। और ग्राउंड से बड़ा जो मैक्सिमम हाइट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, r/2 तो बड़ा पहले से था, r/2 तो पहले से था, प्लस यहां के बाद बड़ा कुछ और हाइट जाएगी बेटा, दैट विल बी ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। बेटा sin 60 कितना होता है, √3/2, उसका स्क्वायर बेटा कितना आ जाएगा 3/4, और बेटा नीचे कितना आ गया 2g। r बेटा शायद मुझे 1 दे रखा है सवाल के अंदर, तो बेटा ये 1/2 आ गया। ओमेगा बेटा इस टाइम पर ओमेगा कितना होगा, ओमेगा बेटा होगा अल्फा इंटू टी, बेटा अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर लिख दूं, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, बेटा आर मेरे पास वापस से 1, ये बेटा मेरे पास 3, बेटा मेरे पास ये 2, ये 10, ये 4, ये मेरे पास आ गया हाफ प्लस बेटा अल्फा कितना दे रखा है सवाल के अंदर 2/3, 2/3 का बेटा स्क्वायर कितना आ गया 4/9, टी स्क्वायर बेटा टी स्क्वायर मेरे ख्याल से पाई आ गया होगा, ये बेटा 1 ठीक है, बेटा ये 3 ठीक है, बेटा ये 2 ठीक है, ये 10 ठीक है, ये 4 ठीक है, ठीक है ना। अल्फा 2/3 था ना, हाँ अल्फा 2। बेटा एक बार चेक करना मेरे पास क्या क्या बचा, मेरे पास बेटा शायद ये बचा बेटा कितना 3, ये बेटा मेरे पास बचा, सॉरी ये वाला 4 बेटा, ये वाला 4 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आंसर आ गया हाफ प्लस बेटा ऊपर तो बचा सिर्फ पाई, नीचे बेटा मेरे पास कितना बचा 30, 30 नहीं बेटा ये 2 भी तो बच गया था, हाँ मैं 4 से 4 कैंसिल किया बेटा, ये π/60, तो आंसर आना चाहिए बेटा हाफ प्लस π/60, आंसर आना चाहिए बेटा कितना हाफ प्लस π/60। थोड़ा इसको हाफ तो दे रखा है, इसको x/60 लिख रखा है, इसको अगर मैं बेटा x/60 लिख दूं आंसर के हिसाब से, सॉरी x/10 दे रखा है, इसको x/10 लिख दूं तो x की बेटा वैल्यू कितनी आ गई π/6, बेटा पाई कितना था 3.14/6, बेटा समझ दोगे ना, आंसर देगा हाफ प्लस x/6। तो मेरा आंसर है बेटा कितना हाफ प्लस π/6, तो हाफ हाफ तो कैंसिल हो गया, x की वैल्यू हो गई बेटा 3.14/6। बेटा सवाल में डेसिमल में निकालना है तो करते हैं बेटा सोल्व, तो मेरे पास से 0.5 6 बेटा 30 और बेटा 1 आ गया, बेटा मेरे ख्याल से 0.52 के आसपास आंसर लिख, ठीक है। मेरे ख्याल से डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ये आंसर लिखने थे, तो आंसर कम्स आउट 0.5। परफेक्ट, समझते हो बेटा कि मैंने नेट वेलोसिटी क्यों नहीं निकाली। नेट वेलोसिटी निकालने की जरूरत ही कौन सी हमको रेंज निकालनी है, हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी किसी काम की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी काम की है, क्योंकि एक बार अगर स्टोन यहाँ से छूट गया बेटा फिर तो उसका मोशन प्रोजेक्टाइल होगा, और प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट क्या होती है वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी ही डिसाइड करती है। तो ये जो आपके डिस्क के पास जो वेलोसिटी सामने की तरफ है, ये अगर जोड़ भी दूंगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो हॉरिजॉन्टल में तो ना भी लिखो कोई दिक्कत है ना, बट मैंने आपको सारी बात इसके अंदर अच्छे से समझाई थी, ठीक है बेटा। ये बेटा जेई एडवांस 2022 का एक सवाल, और ये अगेन पूरा सवाल सर्कुलर मोशन का नहीं है, इसमें मतलब कुछ पार्ट्स है, बाकी बेटा बाकी काइनेमेटिक्स के भी इसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। तो पहले एक बार पूरा मैच तो अच्छे से देख लेना, एक जगह नहीं थी बेटा इसलिए मैंने ना 2 अलग अलग पेज पे किया है, ठीक है। ऐसे 3 केस है, सॉरी 4 केस है, 1 केस ये रहा बेटा, 2 केस ये रहा, 3 केस ये रहा, 4 केस ये रहा। आंसर्स बेटा उस दूसरे वाले कॉलम में, दूसरे वाले बेटा कॉलम में ये दे रखे हैं, लिस्ट 2 जो है ना उसमें ये चीजें दे रखी है। और मैच तो कॉलम इस तरह का है ना, पूरा भी खुद नहीं सोल्व करना, वो जो मैच तो कॉलम होता है ना, जो जिस मैच तो कॉलम में SCQ आ जाते हैं उस तरह का मैच तो कॉलम है, तो आसान सा होता है, ठीक है। तो पूछ क्या रखा है, 2 पार्टिकल्स हैं A और B, है ना, इन रिलेटिव मोशन सच दैट इन द फिगर द पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी एट टाइम π/3 सेकंड। ये डायग्राम तो t = 0 का है,
ठीक है, π/3 सेकंड पर रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, मुझसे ये पूछा गया, और वो रिलेटिव वेलोसिटी लिस्ट 2 में दे रखी होगी, इसका मैच कराना है। ठीक है, और मैच भी क्या कराना है, मैच खुद नहीं कराना, मैच बड़ा उसने पहले से करा रखे हैं, 4 ऑप्शन में से आपको 4 ऑप्शन में उसको सर्च करना है। तो ऐसे केस में ना सवाल थोड़ा सा और आसान होता है, लेकिन मैं पूरा सोल्व कर रहा हूं, मैं तो पूरा सोल्व कर रहा हूं। ठीक है, मुझे तो बात सिखानी है, मुझे कौन सा सवाल करना है। पहले वाले सवाल में ए एंड बी आर मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर विद यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड 1 रेडियन पर सेकंड, ओमेगा भी 1, आर भी 1, तो बेटा स्पीड भी 1, v इज इक्वल टू ओमेगा इनटू आर। इनिशियल पोजीशंस बेटा ए और बी की दे रखी है, t इज इक्वल टू 0 पर, बेटा ये यहां पर है, और बेटा ये आपके π/2 पर है। π/3 सेकंड पर रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, π/3 सेकंड पर π/3 सेकंड पर दोनों के दोनों एंगल चल लेंगे ओमेगा इंटू टी। ठीक है ना, ओमेगा इंटू टी, ओमेगा बेटा कितना है 1, टी कितना है π/3, तो दोनों बराबर वाला एंगल चल लेंगे। कितने कितने एंगल, π/3। तो आपका जो ए है वो यहां कहीं चल लेगा π/3, आपका जो बेटा बी है वो भी यहां कहीं आ जाएगा, उसका भी कितना आ जाएगा π/3। इसके पास बड़ा वेलोसिटी है ओमेगा इंटू आर 1 मीटर पर सेकंड, इसके पास भी बड़ा वेलोसिटी है ओमेगा इंटू आर 1 मीटर पर सेकंड। मुझे इसकी रिलेटिव वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में पूछी है, और ये वाला एंगल बेटा अभी कितना है 90, क्योंकि ये भी एंगल कितना चल लिया 60, ये भी एंगल कितना चल लिया 60। शुरुआत में बेटा ये यहां था, ये यहां था, दोनों के बीच में शुरुआत में एंगल 90 था, तो अब भी एंगल कितना होगा 90। कई वजह डायरेक्ट ही कर लेंगे, वो बोलेंगे देखो सर अगर मैं इसको ए बोलूं इसको बी बोलूं, if someone asking me what is velocity of a with respect to b, तो it is velocity of a minus velocity of b। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम बड़े आराम से जानते हैं, एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर का माइनस वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स वी ए इंटू वी बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बेटा दोनों में एंगल कितना आ गया π/2, तो दिस कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बेटा रिलेटिव वेलोसिटी कम्स आउट टू बी √2 मीटर पर सेकंड। तो जो लिस्ट दे रखी है बेटा उसमें √2 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। बेटा देखना लिस्ट 2 के अंदर यहां पर √2 नहीं है, यहां पर √2 नहीं है, यहां पर √2 नहीं है, यहां पर √2 है एस के अंदर। तो इसका मतलब 1 जो है वो एस से मैच करना चाहिए, 1 जो है वो एस से मैच करना चाहिए, 1 जो है वो एस से मैच करना चाहिए। तो या तो बी आंसर होगा या सी आंसर होगा, ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे। ठीक है ना, अब एक चीज को बोल दूं, फोर्थ में इसमें भी आर दे रखा है, फोर्थ में इसमें भी आर दे रखा है, इसका मतलब है कि फोर्थ वाला सवाल करने की जरूरत नहीं है, फोर्थ वाला सवाल करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बार फोर्थ वाला करके दिखाया। ठीक है, मैं ऐसे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं एक्चुअल अगर एग्जाम में सवाल कर रहा होता तो मैं फोर्थ वाला जो बेटा मैच तो वो करता ही नहीं। फोर्थ वाले में क्या दे रखा है बेटा, ये वाला फोर्थ, particle A is rotating in horizontal circle of radius 1 meter on xy plane with constant omega 1 radian per second। तो उसकी स्पीड बेटा आपस कितनी आ गई 1 मीटर पर सेकंड ओमेगा इनटू आर। पार्टिकल B is moving up with constant speed। बेटा पार्टिकल B जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है बेटा कितने से 1 मीटर पर सेकंड से इन द वर्टिकल डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। बड़ा अच्छी बात है, ये तो बेटा t = 0 की बात है। π/3 सेकंड्स बाद भी क्या होगा, π/3 सेकंड्स बाद बेटा ये वाला तो ऐसे घूमेगा यूं। ठीक है, इसके पास इस प्लेन के अंदर वेलोसिटी होगी बेटा कितनी होगी 1 होगी। इसके पास बेटा वेलोसिटी ऐसे है, कितनी है 3 है, और वो कांस्टेंट है, अंडर ग्रेविटी मोशन नहीं है। तो π/3 सेकंड बाद कितनी होगी 3 होगी। मुझे इसकी रिलेटिव वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में पूछिए बेटा, एक तो ये तरीका कि उल्टा करके जोड़ दो, तो 1 इस तरफ और 3 इस तरफ, बेटा एंगल कितना आ गया 90। 1 और 3 के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट क्या होता है √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आना चाहिए √10। तो इसका मतलब ये होगा कि इस फोर्थ वाले का आंसर तो √10 आना चाहिए। बेटा √10 मस्ट बी ऑप्शन। हाँ बेटा √10 कौन सा ऑप्शन दे रखा है, आर में दे रखा है। इसका मतलब फोर्थ वाला जो है वो तो आर से ही मैच करेगा। ठीक है, ना भी करता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमारा जो बी है और जो सी है दोनों ऑप्शंस के अंदर आपका फोर्थ वाला तो आर से ही मैच कर रहा है। एनीवेज मुझे बाकी तो करने थे। बेटा प्रोजेक्टाइल ए एंड बी आर फायर्ड इन द सेम प्लेन, ये अच्छा है, लेकिन ये वाला सवाल बेटा सर्कुलर का नहीं है, ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन का है। सेम प्लेन at t is equals to 0 and t equal to 0.1 second respectively with the same speed 5 pi by √2 meter per second at an angle 45 with the horizontal। initial separation is large enough कि वो कोलाइड नहीं करेंगे, और इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी पूछिए, कब पूछिए वही वाला टाइम, कौन सा π/3 सेकंड्स। एक्चुअल सवाल तो ऊपर लिखा हुआ है ना, देख लो एक्चुअल सवाल तो ये है कि मुझे रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है π/3 सेकंड्स पे। तुम सवाल समझ गए, इसको बेटा t = 0 पर फेंक दिया,
इसको 0.1 सेकंड बाद में फेंका है, ठीक है। दोनों के पास बड़ा इनिशियल स्पीड जो है वो 5π/√2 है, हॉरिजॉन्टल से एंगल आपका 45 है। थोड़ा सवाल अच्छा है, लेकिन ठीक है, हमारे लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं। t इज इक्वल्स टू 0 पर इसको फेंका 5π/√2 से, 5π/√2 का cos 45 बड़ा ये, sin 45 ये, तो इसके पास वेलोसिटी आ गई 5π/2 मीटर पर सेकेंड। इधर की तरफ भी बड़ा वेलोसिटी आ गई 5π/2 मीटर पर सेकेंड। यह है t इज इक्वल्स टू 0 की कहानी। t इज इक्वल्स टू 0 पर दूसरे को फेंका ही नहीं है। कब फेंका है? 0.1 सेकेंड बाद। 0.1 सेकेंड बाद ये बड़ा यहां कहीं होगा, और यहां कहीं इसके पास हॉरिजॉन्टल में तो अब भी वेलोसिटी 5π/2 ही होगी, लेकिन 0.1 सेकेंड बाद इसके पास वर्टिकल में वेलोसिटी 5π/2 नहीं होगी, बल्कि वर्टिकल डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी होगी 5π/2 इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन बड़ा नेगेटिव डायरेक्शन में -10, टाइम बड़ा मेरे पास 0.1 सेकेंड, तो दैट कम्स आउट विद 5π/2 -1। तो इसके पास ये वाली बड़ा वेलोसिटी होगी 5π/2 -1 मीटर पर सेकेंड। कब की बात है ये बात है t इज इक्वल्स टू 0.1 सेकेंड। अब ये दूसरा वाला पार्टिकल छोड़ दिया, इसके पास इधर की तरफ बड़ा ये 5/2, इसके पास बड़ा इधर की तरफ 5π/2, और इसके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ जी, इसके पास भी बड़ा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ जी। इसके रेस्पेक्ट में अब मैं इसका अगर एक्सेलरेशन पूछूंगा तो 0 आएगा। इसके रेस्पेक्ट में अगर इसका एक्सेलरेशन निकाल लोगे तो बड़ा एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ दोगे तो बड़ा रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 0। और अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर 0 आ गया तो इसका अर्थ यह हुआ कि 0.1 सेकेंड के बाद इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी अब कांस्टेंट रहेगी, और अगर रिलेटिव वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहेगी तो t इक्वल टू 0.1 सेकंड पर रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो, या फिर t इक्वल टू π/3 सेकंड पर रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो, एक ही बात है। तो मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर रिलेटिव एक्सेलरेशन तो आपका 0 आ गया, और रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर 0 आ गया तो इसी टाइम पर रिलेटिव वेलोसिटी निकाल दो। अब रिलेटिव वेलोसिटी निकालने कितनी आसान है, इसके रेस्पेक्ट में अगर इसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो। बड़ा 5π/2 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी आ गई है? 5π। इसकी रिलेटिव वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो, 5π/2 ऊपर और 5π/2 -1 नीचे, तो बेटा इधर की तरफ कितना आ गया? 1। तो मेरे ख्याल से बेटा नेट रिलेटिव वेलोसिटी आ गई है ऐसे 5π बेटा ये 1 ये, तो √25π² +1 ये आ गई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मैग्नीट्यूड एट t इक्वल टू 0.1 सेकेंड। और जो t इक्वल टू 0.1 सेकेंड पर रिलेटिव वेलोसिटी वही बाद में, वही उसके बाद में मतलब बेटा कब? π/3 सेकेंड्स पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो ये आंसर आना चाहिए। तो 25π² +1, 25π² +1 बेटा 25π² +1 का रूट बड़ा देखना कौन सा ऑप्शन है ये बेटा, मेरे ख्याल से टी मैच कर रहा है। इसका वाला सेकंड वाला जो है वो टी से मैच करेगा बेटा, सेकंड वाला जो है वो टी से मैच करेगा। इसमें सेकंड वाला बेटा पी से मैच कर रहा है, इसमें सेकंड वाला टी से मैच कर रहा है। तो ले बेटा आंसर कौन सा हो गया? सी। अब थर्ड वाला ना करो तब भी चलेगा। तुमने देखा कि सर ने किस तरीके से 4 ऑप्शन में से मतलब 4 जो मैच 2 कॉलम थे उसमें सिर्फ उसे 2 ही सोल्व किए। हालांकि मैंने बेटा 3 तक दिखा दिए, लेकिन तुमने जबरदस्ती करके दिखाया तुम्हें 4th वाला है कि नहीं। अदरवाइज मुझे अगर सवाल करना होता तो मैच 2 कॉलम दिखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन सोल्व तो सिर्फ और कौन से किए बेटा? पहला किया है और दूसरा किया, बस। तीसरे में तो पक्की बात है कि आंसर पी आएगा। अब चेक कर लेते हैं, ठीक है, अपने पास टाइम बढ़ाएगा। हाँ बेटा थर्ड वाले को और कर लेते हैं बेटा। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का सवाल है। 2 हार्मोनिक ऑसिलेटर ए एंड बी मूविंग इन एक्स डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू, बेटा सिंपल हार्मोनिक का भी क्या है, एक तरह से काइनेमेटिक्स का सवाल है, ठीक है। ये वाला बड़ा पार्टिकल मूव कर रहा है x इक्वल्स टू x0 sin t अपॉन t0। ये वाला बड़ा पार्टिकल मूव कर रहा है x0 sin t अपॉन t0 प्लस π/2। इसको तुम cos भी लिख सकते हो, ठीक है। x0 बड़ा 1 दे रखा है, t0 भी बड़ा 1 दे रखा है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 मुझे π/3 सेकंड पर वेलोसिटी निकालनी है। अब इससे आसान क्या ही होगा बेटा, देखो x पहले वाले की पोजीशन देखो, x0 बेटा x0 है 1 sin t अपॉन t0, sin t अपॉन t0 बेटा t0 1 है। किसी भी टाइम पर बेटा a की वेलोसिटी क्या होगी, इसको डिफरेंशिएट कर दो बेटा, दैट कम्स आउट विद 1 टाइम्स cos ऑफ t। बेटा उन्हें t0 को 1 लिख दिया। इसी तरह से आपका बेटा b है, b बेटा देखना
बी की बेटा किस भी टाइम पर कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स नॉट बेटा 1 साइन टी अपॉन टी नॉट प्लस पाई बाय 2, तो बेटा मैं उसको लिख सकता हूं दैट इज 1 टाइम्स साइन टी प्लस पाई बाय 2। मुझसे कोई बेटा वेलोसिटी ऑफ बी पूछेगा, बेटा वेलोसिटी ऑफ बी विल बी 1 टाइम्स बेटा इसका डिफरेंशिएशन cos ऑफ टी प्लस पाई बाय 2। मुझसे पूछा है पाई बाय 3 सेकेंड्स पर रिलेटिव वेलोसिटी, बेटा पाई बाय 3 सेकेंड्स पर ए के पास कितनी वेलोसिटी होगी, तो 1 टाइम्स cos ऑफ पाई बाय 3, बेटा आई थिंक हाफ आ गई, ठीक है। मुझसे बेटा बी की वेलोसिटी पूछी गई है, बेटा दैट कम्स 1 टाइम्स cos ऑफ पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 2, बेटा ठीक है, बेटा मेरे ख्याल से -√3/2 आ गई, ठीक है बेटा। मुझसे रिलेटिव वेलोसिटी पूछी गई, बेटा माइनस आने का मतलब कि ये आई कैप में कितने माइनस आई कैप में होगी। मुझे रिलेटिव वेलोसिटी पूछी बेटा दिस माइनस दिस, रिलेटिव वेलोसिटी बेटा ऑफ कोर्स हाफ माइनस दिस प्लस √3, बेटा आंसर आना चाहिए √3 + 1/2। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दिस कि √3 + 1/2, बेटा √3 + 1/2, बेटा तो √3 - 1/√2 दे रखा है, बेटा आना चाहिए आंसर √3 + 1/2, तो पी मैच करना चाहिए, तो बेटा थर्ड वाले के साथ पी मैच करना चाहिए, थर्ड वाले के साथ पी मैच कर भी रहा है। इजी, कोई टफ काम नहीं बेटा, ठीक है। ये समझ तो गया ना किस तरह सारा सारा काम किया, ठीक है। क्योंकि बेटा एक के पास वेलोसिटी आ गई बेटा कितनी, हाफ मीटर पर सेकंड, एक के पास वेलोसिटी आ गई -√3/2 मीटर पर सेकंड, मतलब एक के पास वेलोसिटी आ गई आई कैप में, तो एक के पास वेलोसिटी आ गई माइनस आई कैप में, रिलेटिव वेलोसिटी पूछी बेटा माइनस किया, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए मेरे ख्याल से बड़ा सारा सारा अपन ने सर्कुलर मोशन के सवाल निपटा दिए। मैं कोशिश करूंगा कि बाकी सारे सारे चैप्टर भी मैं फटाफट से सॉल्व कर ही दूं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपके लिए यूजफुल होंगे। आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, एंड बाकी सारे चैप्टर में फास्ट फास्ट करता हूँ, ठीक है। पढ़ाई करते रहेगा, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।